कहानी इतनी इंटरेस्टिंग है कि आपका छोटा चेतन बोलेगा शाबाश बेटा। इस मूवी में एक ऐसे लड़के को दिखाते हैं जो अपनी सौतेली माँ को अपने घोड़े की सवारी करवाता है और अपने पिता की गैर मौजूदगी में अपनी सौतेली माँ के साथ उसकी सुरंग की खुदाई करता है। लेकिन उसकी परेशानी तब बढ़ती है जब उसकी सौतेली माँ उसी के बच्चे को जन्म देती है। तो चलिए कहानी को शुरू करते हैं। कहानी शुरू होती है हमारे ठोकुमल से, जिसका नाम साइमन होता है। तो साइमन अपनी सेटिंग एलिसा के साथ रहता था और आज एलिसा हमारे ठोकुमल की बांसुरी बजाने के मूड में होती है। और जैसे ही दोनों घोड़ा गाड़ी चलाने वाले होते हैं तभी उन्हें अपनी पेलम क्रिया को यहीं पर रोकना पड़ता है, क्योंकि ठोकुमल को एलिसा के साथ अपने घर पर जाना था, क्योंकि आज उसके पिता का बर्थडे होता है। दरअसल ये दोनों इतने बड़े बवासीर होते हैं कि इनका काम ही गंदी पेंटिंग बनाना होता है और ये साला घर जाते हुए भी एक पेंटिंग बना रहा था और इसकी सेटिंग अपने हाथों से उसके औजार को सहला रही थी। अब इसके बाद दोनों घर पहुंच जाते हैं। यहाँ पर उनकी फैमिली के सभी लोग एक साथ होते हैं। यहाँ पर सभी लोग पार्टी करना शुरू कर देते हैं। अब साइमन देखता है कि उसकी माँ उसकी सेटिंग एलिसा के साथ काफी घुल मिल गई है। फिर उसकी नज़र अपनी सौतेली माँ अंगूरी पर पड़ती है। अब हमारा ठोकुमल भी उसे ऐसे देखता है कि जैसे उसके संतरों को तरबूज बना देगा। और साइमन का पिता भी अपना ज्यादा टाइम अंगूरी का तबला बजाने में निकालता था, जिससे साइमन की माँ उससे थोड़ा नाराज रहती थी। अब यहाँ पर साइमन अपनी माँ को देखकर सब कुछ समझ जाता है। अब सभी लोग एक साथ जमा होकर साइमन के पिता का बर्थडे सेलिब्रेट करते हैं। फिर ठोकुमल मौका देखकर एलिसा के गोदाम में अपना सामान रखने की तैयारी कर ही रहा होता है। अचानक उसे बाहर से आवाजें आती हैं। फिर वहां जाने के बाद वो देखता है अचानक दौरा आने से उसकी माँ को काफी चोट लग जाती है। अब सभी लोग साइमन की माँ को होश में लाने की कोशिश करने लगते हैं और यहाँ पर सबसे ज्यादा टेंशन साइमन के पिता को होती है, क्योंकि 2 शादी करने के बावजूद प्यार वो दोनों से करता है और ऊपर से वो एक डॉक्टर होने के बावजूद एक गंदा आर्टिस्ट भी था, जिसके कुछ कीटाणु हमारे ठोकुमल के अंदर भी चले गए थे। साइमन का पिता एक डॉक्टर भी था, इसलिए वो उसकी माँ की हालत को संभाल लेता है। इस हादसे की वजह से पार्टी यहीं पर खत्म हो जाती है। अब साइमन अपनी सेटिंग के साथ वापस जाने लगता है। साइमन अपनी माँ के लिए काफी टेंशन में था, इसलिए उसकी बंदी उसके साथ उसके अपार्टमेंट में रुक जाती है और रात भर ये दोनों दबाकर पलंग तोड़ते हैं और जी भर के ढोल बजाते हैं। अब दूसरे दिन ठोकुमल अपनी सारी गंदी पेंटिंग्स को एलिसा के पास लेकर जाता है। यहाँ पर ये दोनों पेंटिंग्स को ऑक्शन में भेजने की तैयारी करते हैं। अचानक यहाँ पर साइमन की माँ आती है और उसको बताती है कि वो उसके पिता के साथ वेकेशन पर जा रही है और वो उससे कहती है तुम्हें घर पर आकर अपने पिता के काम को संभालना पड़ेगा। साइमन भी समझ जाता है, इस वजह से उसके माँ बाप करीब आ सकते हैं और वो दोनों घोड़ा गाड़ी चला सकते हैं। लेकिन इसकी वजह से ठोकुमल अपने औजार की पेंटिंग को ऑक्शन में नहीं भेज पाता है। दूसरे दिन साइमन अकेले अपने घर पर जाता है। अब उसके बाद ठोकुमल के माँ बाप वेकेशन पर निकल जाते हैं। साइमन के माँ बाप को वीकेंड पर जाते देख अंगूरी खुश नहीं थी, क्योंकि अब उसका तबला और पपीते कौन सहलाएगा। उनके जाने के बाद शाम को साइमन अपना काम खत्म करने के बाद वो अपने गार्डन में कजिन के साथ चिल कर रहा था। अचानक वहां पर अंगूरी आती है और वो साइमन में काफी दिलचस्पी ले रही थी, क्योंकि वो खुद साइमन से अपना तबला बजवाना चाहती थी। पर अंगूरी की बातों को ठोकुमल इग्नोर कर देता है। इसके बाद जब अंगूरी किचन में कॉफी लेने के लिए आती है तो ठोकुमल सारी कॉफी फेंक देता है और अपने रूम में चला जाता है। वो रात में पेंटिंग बनाने की कोशिश करता है, लेकिन घोड़ा गाड़ी न चलाने की वजह से उसका मूड खराब होता है और वो ड्राइंग भी नहीं कर पा रहा था। दूसरे दिन ठोकुमल अपनी विंडो से देखता है कि अंगूरी साइमन के पिता से गुस्से में बात कर रही थी। उसके बाद जब साइमन के पास उसके पिता की कॉल आती है तब वो समझ जाता है कि अंगूरी इसलिए गुस्से में थी क्योंकि साइमन के पिता उसकी माँ के साथ पेलम क्रिया करने बीच पर गए हुए थे, जहाँ पर वो दोनों सुरंग में धमाके कर रहे थे। अब साइमन के पिता उसे समझाते हैं कि वो अंगूरी को परेशान ना करे। इसके बाद वो अंगूरी से माफी मांगता है। किसी का औजार ना मिलने की वजह से अंगूरी खुद को संभाल नहीं पाती है और साइमन के सामने ही रोने लगती है। अब ठोकुमल उसे संभालता है, तभी अचानक अंगूरी उसे किस कर लेती है और तभी वहाँ पर पलंग तोड़ने वाला माहौल बन जाता है। अब अंगूरी ठोकुमल का औजार लेती उससे पहले ठोकुमल खुद को संभाल लेता है। फिर यहाँ से जाने के बाद ठोकुमल अंगूरी के ख्यालों में खोया रहता है। वो ख्यालों में न जाने कितनी बार अंगूरी का तबला बजाता है और अब वो अपनी सेटिंग के साथ रहने पर भी अंगूरी के बारे में ही सोचता रहता है। अब दूसरे दिन ठोकुमल अंगूरी से बात करना चाहता था, लेकिन काम की वजह से अंगूरी वहां से बाहर चली जाती है। उसके जाने के बाद एक कोरियर वाला अंगूरी के लिए कुछ फ्लावर लेकर आता है, जिसे देखकर ठोकुमल को लगता है ये फ्लावर्स उसके पिता ने अंगूरी के लिए भेजे हैं। यह जानकर ठोकुमल फ्लावर को अपने घर से बाहर एक कचरे में फेंक देता है। इसका मतलब ये था ठोकुमल अब अंगूरी को अपनी रबड़ी खिलाना चाहता था और वह उसकी सुरंग को पागलों की तरह खोदना चाहता था। वो अंगूरी के तबलों का इतना दीवाना हो चुका था कि उसे यह भी नहीं पता चला कि उसकी सेटिंग का अफेयर उसके कजिन के साथ चल रहा था और वो दोनों साथ में घोड़ा गाड़ी भी चला चुके हैं।
लेकिन ठोकुमल को इस बात से कोई फर्क नहीं पड़ता है, क्योंकि ठोकुमल के सिर पर अंगूरी की गुफा का नशा चढ़ा हुआ था। दूसरे दिन जब अंगूरी ठोकुमल के सामने से कोई सामान निकाल रही थी, तब पीछे से उसका गोदाम देखकर ठोकुमल का छोटा चेतन पैंट से बाहर निकलने के लिए उछलता है। अब वो सीधा अंगूरी के कमरे में जाकर उसको पकड़कर जोरदार किस करता है और पहली किस में अंगूरी की सुरंग का पानी बाहर आ जाता है। अब वो जल्दी से ठोकुमल को अपने घर पर ले जाती है और अब वहां जाकर वो रात भर पलंग पर धुआंधार बल्लेबाजी करते हैं। और अब इन दोनों का रिलेशन काफी अच्छा हो गया था। अंगूरी के गोदाम में सामान रखने के बाद अब ठोकुमल के चेहरे पर भी एक अजीब सी स्माइल रहती है। अंगूरी के साथ पलंग तोड़ने के बाद उसे होश आता है और उसे फील होता है कि उसने एलिसा के साथ चीट किया है। रात में जब एलिसा क्लब में एंजॉय कर रही थी, तब वो उससे सब सच बता देता है कि वो अंगूरी की सुरंग में नहा चुका है, यानी कि मैं उसके साथ घोड़ा गाड़ी चला चुका हूँ। ठोकुमल की बात सुनकर एलिसा को उस पर से भरोसा उठ जाता है और वो वहाँ से चली जाती है। निराश होने के बाद ठोकुमल अंगूरी के घर में चला जाता है और वहां जाकर उसके पपीतों का रस पीता है और उसकी सुरंग की जी भर के खुदाई करता है। दूसरे दिन ठोकुमल देखता है कि उसके माँ बाप वीकेंड से वापस आ चुके हैं। अब वो अपने रूम में जाकर कपड़े पहनकर वहां से रपट जाता है। इस तरकीब से उसके तबले सूजने से बच जाते हैं और उसके पिता को अंगूरी और उसके बारे में कुछ भी पता नहीं चलता है। अब अंगूरी ने उसके पिता को झांसा देने के लिए ये बता दिया था कि साइमन अपने ब्रेकअप के दर्द से गुजर रहा है, इसलिए वो उसके घर पर रहने के लिए आ गया था। अपने घर पर जाकर ठोकुमल का सर घूमने लगता है और वो सोचता है कि अंगूरी की ढोलक मैंने फाड़ी है, लेकिन उसका दर्द मुझे क्यों हो रहा है। इसके बाद वो बुरा फील करता है, इसलिए वो अपनी माँ को सारी बात बताने के लिए कॉल करने की कोशिश करता है। लेकिन उस वक्त साइमन के माँ बाप के बीच लड़ाई चल रही थी, क्योंकि साइमन का बाप अपना सामान लेकर अंगूरी के घर जा रहा था। लड़ाई के दौरान साइमन की माँ अपना फोन तोड़ देती है और जब साइमन अपनी माँ को कॉल करने की कोशिश करता है तो फोन स्विच ऑफ आता है। अब साइमन अपनी माँ के घर आ जाता है और उसकी माँ समझाती है कि उसे एलिसा के साथ अपना रिश्ता बनाए रखने के लिए एक और कोशिश करनी चाहिए। अपनी माँ की बात मानकर साइमन सीधा अपनी सेटिंग के पास आता है और उसे मनाने की कोशिश करता है, पर अब एलिसा का भरोसा साइमन से उठ गया था और वो उसकी एक भी बात मानना नहीं चाहती थी। अब इसलिए साइमन के तबलों में अटैक आने लगता है। अब किसी तरह से वो वापस घर आता है और जैसे ही वो अपने औजार की पेंटिंग को फेंकने के लिए जाता है, तभी अचानक जमीन पर गिरकर बेहोश हो जाता है और जब उसकी आंखें खुलती हैं तब वो हॉस्पिटल में होता है। यहाँ पर उसके पिता भी मौजूद थे और वो उसे समझाते हैं अगर एलिसा साथ नहीं रहना चाहती है तो उसे भूल जाओ और अपनी लाइफ में आगे बढ़ो। ठोकुमल अपने पिता की बात समझकर एलिसा का पीछा छोड़ देता है और अपने तबलों की सूजन उतरने के बाद वो अपने पिता के बुक लॉन्च शो में आ जाता है और यहाँ पर उसकी मुलाकात अपनी माँ से होती है और वो ठोकुमल को पूरी तरह से ठीक देखकर काफी खुश होती है। कहानी के लास्ट में दिखाते हैं ठोकुमल का पूरा परिवार एक बार फिर से एक साथ जमा होता है, क्योंकि अंगूरी ने एक लड़के को जन्म दिया था। अंगूरी जब बच्चे को ठोकुमल के हाथों में देती है, तब ठोकुमल बच्चे को देखकर इस बात पर कंफ्यूज होता है ये साला है किसका, इस बच्चे का बाप कौन है, खुद ठोकुमल या फिर उसका पिता। मगर ठोकुमल को खुद पर यकीन होता है कि ये उसी का प्रोडक्ट है, क्योंकि अंगूरी को एक बच्चा चाहिए था जिसकी वजह से वो अपने पति के साथ रह सके और इस वजह से उसने जानबूझकर ठोकुमल के साथ घोड़ा गाड़ी चलाई थी। अब सभी लोग सेलिब्रेट कर रहे होते हैं। अब ठोकुमल और उसकी माँ दूर बैठे हुए ये सब देख रहे थे, क्योंकि वो समझ गए थे कि अब वो इस फैमिली का हिस्सा ना रहें तो उनके लिए अच्छा होगा। और ये कहानी यहाँ पर खत्म हो जाती है।